तो बनिया ने कहा भीख मांगे, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं हुआ है, हम जहाँ जाते हैं रुकते हैं, कुछ मिलता है तो पैसा भजा कर खा लेते हैं। कहा कि हे भगवान, आपके पास नहीं है तो कुछ पैसे हम नहीं हमें दे दो, हम बाजार से खरीद करके कुछ खा के अपना प्यार भूख बुझा लेंगे। तो बनिया ने अहंकार में कहा कि भीख मुझे ये जो नाव देख रहे हो ना, उसमें तो सारा धन दौलत पड़ा हुआ था। उसने झूठ बोला कि भीख मांगे तुम क्या सोचते हो, हमारे नाव में धन आदि है? नहीं है, हमारे नाव में लता पता सब फल पतार ये सब भरा हुआ धन नहीं है। भगवान ने हंसते हुए कहा कि जा रहे, तुमने जैसा कहा है वैसा ही हो, मतलब तेरा वचन सत्य हो गया। तुमको श्राप हम नहीं देंगे, तुमको कहेंगे हमेशा सच बोलो और तुमने जो कहा है वो साबित करे भगवान। ऐसा कहकर भिखारी मारे वहां से चला गया। जब सुबह हुई, बनिया ने नाव को खोला तो धन दौलत सोना चांदी खत्म, वाल पताल से पूरा नाव बड़ा हुआ। बनिया बेहोश होकर गिर गया। तो उसके दामाद कहने कि शोक मत करिए, ये भिखारी कोई साधारण मनुष्य नहीं था, हमें छलने आया था। अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा। कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करिए, उठिए, संकल्प लीजिए कि अब से जब तक वो भिखारी हमको नहीं मिलेगा तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे प्राण रहे चाहे जाए। कुछ करना है तो ये संकल्प लीजिए और अपने कर्म में लगिए, रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। जो उन्होंने संकल्प लिया कि अब से जब तक उस भिखारी महाराज का दर्शन नहीं होगा हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। पल बीता, दिन रात बीता, सप्ताह बीत गए, भिखारी महाराज का दर्शन नहीं हुआ। नौबत आई कि भूख प्यास से अब शरीर में जान नहीं रहा कि चले। तो एक समुद्र के किनारे बैठ कर कहा कि ईश्वर, अब तो तुम्हारा दर्शन होगा नहीं, परंतु अब ये शरीर अब निकलेगा। हे ईश्वर, ऐसा कहने ही वाले थे कि आकाश मंडल से भयंकर गर्जना जैसा आवाज आई और उस आवाज के साथ उसी नदी के किनारे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ और उसी वृक्ष के नीचे उसी भिखारी महाराज को बैठे हुए देख लिया। दोनों घसीटते हुए गया, उनके चरणों पर गिरा हुआ, कहीं भगवान ये संसार जो आपने बनाया इसका नाम माया नगरी आपने खुद बनाई है। इसको बड़े बड़े सूरवीर अर्जुन, बड़े बड़े सूरवीर आए, आपके माया जाल से कोई बच नहीं पाया प्रभु। हम तो फिर भी साधारण मनुष्य हैं, हम अगर तुम्हारी माया जाल को नहीं समझ कर फंस गए तो कौन बड़ी बात है। हमको क्षमा करो और आज के बाद कभी इस माया जाल में नहीं फंसेंगे, हमेशा तुम्हारे रास्ते पर चलेंगे, हमको क्षमा कर दो। इस प्रकार भक्तों का रोना धोना सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, कहा जाओ तुम्हारा जैसा था वैसा ही हो। ऐसा कर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दोनों वहां से आया, देखा नाव को धन से परिपूर्ण था, वहां से निकले। ग्राम के निकट आकर दूत को घर भेजा, जाओ कम से कम हमारी स्त्री लीलावती को बुला के यहाँ ले आओ। दूत गया तो वहां देखता है कि कलावती और लीलावती दोनों माँ बेटी सत्यनारायण का व्रत कर रही थी। कथा समाप्त जब हुआ तो हाथ जोड़कर दूत ने लीलावती से कहा कि माता, ग्राम के निकट साहूकार बहुत इष्ट में धन जुट आए हैं, आपको बुलाया। लीलावती अपनी कन्या कला से कहने की बेटी, तुम ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर सारे विद्यार्थी को प्रसाद खिलाकर तुम भी प्रसाद ग्रहण करके आ जाना, हम जा रहे हैं। लीलावती चले गई। इधर कलावती ने क्या किया कि व्रत को समाप्त करके सबको प्रसाद को खिला करके भगवान की लीला देंगे। कलावती हाथ में प्रसाद लेकर जब खाने वाली थी, इतने दिनों बाद पति को देखने की विवलता संभाल नहीं पाई और हाथ में लिए प्रसाद को पृथ्वी पर फेंकी और दौड़ती अपने पति को देखने चली गई समुद्र के किनारे। भगवान प्रसन्न हुआ और इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उसका पति नाव के साथ समुद्र के जल में डूब गया। उसकी मां लीलावती रोने लगी। उसका बाप साधु प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से मैं बार बार चला गया हूँ, अब मैं आपका पूजन करूंगा। इस पर सबको बुलाकर अपना मुराद कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर सबको बार बार दंडवत करने लगा। इधर कलावती समुद्र के किनारे खड़ी होकर
अपने पति के दोनों पादुकाओं को खड़ाओं को हाथ में लेकर ईश्वर के ओर हाथ रखा करने की, ईश्वर जब इस युवावस्था में ना मेरा पति मुझसे छीन लिया तो मेरा भी जीवित रहना व्यर्थ है। हे ईश्वर, मैं भी उन्हीं के पास आ रही हूँ। ऐसा मन में संकल्प कर कलावती जो ही समुद्र में छलांग लगाने वाली थी कि आकाशवाणी से भयंकर गर्जना के साथ एक डरावनी आवाज आई कि हे कलावती रुक जाओ। कलावती रुक गई। आकाशवाणी से आई कि हे कलावती रुको, तुम्हारा पति मरा नहीं, वो तो अदृश्य हुआ है। तुमने हमारी पूजा की अवहेलना की है, प्रसाद को जमीन पर फेंक कर यहाँ चली आई है, इसलिए तुम्हारा पति अदृश्य हो गया है। तू दौड़ती ही वहां जाकर अपने घर जाकर फिर जमीन पर पड़े हुए प्रसाद को उठाकर आदरपूर्वक ग्रहण करेगी, हाथ मुंह धोकर। जब तुम यहाँ आएगी तो तुम्हारा पति नाव पर सवार तुम्हें मुस्कुराता हुआ मिलेगा। आकाशवाणी से यह वचन सुनकर कलावती दौड़ती हुई अपने घर को गई और पृथ्वी पर पड़े हुए प्रसाद को उठाकर आदर को ग्रहण किया, हाथ मुंह धोई। वहां से दौड़ती हुई जब समुद्र के किनारे पहुंची तो देखती है सचमुच उसका पति नाव पर सवार उसी की ओर देखकर मुस्कुराया। कलावती ने कहा, ईश्वर तेरी लीला अपरंपार है, तेरी महिमा तू ही जाने। अब से जब तक जीऊंगी शत्रु के सत्यनारायण के व्रत को अपने जीवन में धारण करते जीऊंगी और इस संसार को त्यागूंगी। ऐसा संकल्प कर अपने पति को, अपने पिता को, अपनी माँ को साथ में लेकर कलावती अपने घर आई और उस दिन से हर महीने में संक्रांति, अमावस्या और पूर्णिमा पर सत्यनारायण के व्रत को करने लगी। इस प्रकार कई वर्षों तक करने से कलावती धन और पुत्र आदि से युक्त होकर इस लोक का सारा सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक में चली गई। इति श्री सत्यनारायण कथा का खष्टमोध्याय समाप्त। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।